नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बेसिक मैथ्स सीरीज। और बेसिक मैथ्स सीरीज के पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि एलसीएम क्या होता है, और आज की क्लास में हम डेडिकेटेडली देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ को अगर पैरेलल समझा जाए, एक साथ में समझा जाए, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसीलिए हम आज की क्लास में हर टाइप का एलसीएम, हर टाइप का एचसीएफ, मतलब चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे फ्रैक्शन में हो नंबर यानी कि भिन्न में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे नॉर्मल इंटीजर्स में हो, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये सारी जानकारी आज हम एक ही वीडियो में देने वाले हैं। और कमेंट्स में कई बच्चों के ये आए थे कि सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराइए। तो बेसिक मैथ्स सीरीज में हमारे प्लान में न्यूमेरिकल का भी है, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी कराने का है। लेकिन अभी एकदम बिल्कुल हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, एकदम बेसिक वाली चीजें हम समझते हुए जा रहे हैं। और थोड़ा सा जब भी एडवांस हम की ओर हम बढ़ेंगे तब ये सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सारे इस सेशन में हम लेके आएंगे। और आप देखेंगे कि जीरो से हीरो बड़े आसानी से आप मैथ्स में बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और एलसीएम और एचसीएफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम एलसीएम और एचसीएफ लेते क्यों है? जब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, जब पूछी जाती है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि कब एलसीएम लिया जाए और कब एचसीएफ लिया जाए। जब वर्ड प्रॉब्लम आती ना, तब ऐसा लगता कि यार इसका एलसीएम लेना चाहिए कि एचसीएफ लेना चाहिए। तो याद रहे, अगर मान लिया जाए आपके पास में कुछ संख्याएं हैं, बिल्कुल सारांश में बताएंगे हम, और चूंकि हमने ये पिछली क्लास में भी डिस्कशन कर लिया था। मान लिया जाए कि हमारे पास में कुछ संख्याएं हैं, हो सकता कि दो संख्या हो या दो से ज्यादा हो, तीन भी हो सकती है, चार भी संख्याएं हो सकती है, पांच भी हो सकती है, मतलब कितनी भी संख्याएं ऐसी हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आए, ऐसा लगे कि वो ये पूछना चाह रहे कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या ज्ञात, बड़ी से बड़ी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इसको भी विभाजित किया जा सकता है, इसको भी विभाजित किया जा सकता है, इसको भी विभाजित किया जा सकता है, तो उसको बोला जाता है एचसीएफ। उस स्थिति में क्या करेंगे? एचसीएफ। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्लियर सी बात है, हाईएस्ट, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो एक साथ तीनों को डिवाइड कर सके। उसको क्या बोला जाएगा? एचसीएफ कहा जाएगा। और आपसे अगर कभी ये पूछा जाए कि एलसीएम, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि इसको इससे भी डिवाइड किया जा सके, इससे भी डिवाइड किया जा सके, इससे भी, मतलब तीनों से डिवाइड किया जा सके, तो वो क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा। तो मेरे ख्याल से आज के बाद में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। ऐसी छोटी से छोटी, अच्छा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपसे ये जरूर बोला जाता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे भी डिवाइड किया जा सके, इससे भी, इससे भी। ऐसा नहीं बोला जाएगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है तो एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है तो एचसीएफ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे तो बातें और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एचसीएफ को ज्ञात कैसे किया जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास में मेन तो दो विधियां है, एक अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्या विधि होती है, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं हम। 28 एचसीएफ ऑफ 28 एंड 32, 28 और 32 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए किसका किसका, 28 और 32, इनका एचसीएफ क्या होगा?
तो अभाज्य गुणनखंड, मुझे एक बात बताइए कि अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 और 17, और ये क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं ये। आपको किसका निकालना? 28 का और 32 का। तो एक एक करके बात करेंगे हम। 28 को किससे डिवाइड किया जा सकता? तो 2 से किया जा सकता। देखिए इसी से करना, इन्हीं संख्याओं से करना आपको। तो 2 से किया जा सकता तो 14, 2 से किया जा सकता तो 7, और 7 से किया जा सकता तो 1। तो इसको क्या लिखा जा सकता? 2 बार 2 आया, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 7 कितने बार आया? केवल एक बार, ये लिख दिया। 32 को डिवाइड करते हम। मैं अभी क्या है कि फुल मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड पर ज्यादा अभी कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम अभी बेसिक बातें समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट मेथड तभी काम करेगी जब आपको फुल मेथड का पूरा लॉजिक एकदम बिल्कुल दिमाग में भरा रहे। तो शॉर्टकट मेथड तो आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपका जो प्रॉपर मेथड है वो जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना अच्छा शॉर्टकट आप खुद बना सकते हो। और यदि आपने कहीं से पढ़ी है शॉर्टकट मेथड तो वो तुरंत समझ में आएगी और वो लाइफ टाइम भी आपको याद रहेगी, अगर आपको प्रॉपर मेथड अगर मालूम है तो अभी हम प्रॉपर मेथड ही पढ़ रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। कितने बार? 5 टाइम। 2 कितने बार आया? 5 बार। तो 2⁵5 बस। अब HCF लिखना है ना, मैं HCF, तो HCF कितना होगा? आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो दोनों में आए हैं, दोनों में आए हैं। दोनों में कौन आया? 2 आया। 7 आया क्या? दोनों में नहीं आया, तो 7 को भूल जाओ। ऐसे नंबर ढूंढना है जो दोनों में आए हैं, और दोनों में कौन आया? 2 आया। तो दोनों में से जो जिसकी कम पावर रहेगी ना उसको लेना है। तो कम पावर किसकी है? 2 की। तो 2⁵2 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 × 2 यानी कि 4। आसान है। फिर से और एक बार, आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो दोनों में आए। अरे 7 आया क्या? दोनों में नहीं आया। दोनों में कौन आया? 2। तो 2 की पावर 2, अच्छा दोनों में जब जो जिसकी कम पावर रहेगी उसको लेना है। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 यानी 4। और इसी से एलसीएम देखिए, एलसीएम आपको ऐसा नंबर ढूंढना है दोनों में, ये दोनों में आया है, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि दोनों में आना जरूरी है, जरूरी नहीं है ऐसी बाउंडेशन एलसीएम में। और इसमें क्या किया था? एचसीएफ में कम पावर वाले को लिखा था, यहां ज्यादा पावर वाले को लिखना। 2 की पावर 5 और फिर इंटू 7, तो केवल एक में ही आया। तो सब में सबसे कम पावर, अरे जब एक में ही आया तो एक में आया ना, अदरवाइज अगर मान लिया जाए दोनों में होता तो ज्यादा पावर वाले को लेते, बाकी एक में ही आया तो इसको लिख देंगे हम। तो कितना हो गया? 2 की घात 5 यानी कि 32, 32 × 7, और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 तिया 21 और 1 22, इतना हो गया 224, 224 इतना एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? कंफ्यूजन हुआ? चलिए हम इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? अभी इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में ऐसा आएगा 2 की पावर 2 × 3 × 5 स्क्वायर × 7, और यहां पर आया जैसे कोई संख्या थी और उसके अभाज्य गुणन किए तो इतने आए, और यहां पर आया b = 2⁵3 × 3 × 11, ऐसा आ गया। कोई एक संख्या थी b जिसके अभाज्य गुणन कर, मैं ये वाला एग्जाम्पल अभी छोड़ रहा हूं, मतलब ये तो कर ही लिया था हमने। दूसरा एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 2 संख्याएं थी, ऐसी कोई 2 संख्या रही होगी, इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो इतने आए, इसके अभाज्य गुणन किए तो इतने आए। अब आप सोचना मत ये कि भाई ये के अभाज्य गुणनखंड ऐसे कैसे, कोई संख्या रही होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड ये है, एक संख्या रही होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर ये है, बस।
HCF निकालना, HCF कितना होगा। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो दोनों में आए हैं। ये दोनों में आया है, हाँ, ये दोनों में आया है, हाँ, और आया क्या कोई 5 दोनों में आया क्या नहीं, 7 दोनों में आया क्या नहीं, 11 दोनों में आया क्या नहीं। ऐसे प्राइम फैक्टर देखना है कि जो दोनों में आए हैं, हाँ ठीक है। अब एक एक करके, 2 में सबसे कम पावर वाला कौन सा पद है, ये वाला, तो 2 की पावर 2, कम वाले को लिखना है, ज़्यादा वाले को नहीं, इनटू इसमें कितनी पावर है, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर है, तो कम वाले को लिखना है, तो दोनों की तो पावर एक जैसी है बस। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 गुनी 2, 2/2 4 और 4 3 या 12, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया इतना। HCF आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। HCF का मतलब ये है कि ऐसे प्राइम फैक्टर लेंगे हम, ऐसे अभाज्य संख्या लेंगे जो दोनों में आए हैं और उसमें न्यूनतम घात वाले पद को लेना है। ये दोनों में आया मिनिमम वाला, ये दोनों में आया मिनिमम वाला, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर वाले को लेना है। देखिए ये दोनों में आए हैं 2, दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, तो 2 की पावर 3। ये दोनों में आया तो दोनों में पावर किसकी ज़्यादा, दोनों की बराबर ही है, तो बराबर है तो 3 ज़्यादा वाले को लेना है, तो दोनों की बराबर है तो दोनों ही ज़्यादा है, ऐसा मान लो आप। इसमें 5 है क्या, नहीं है, तो 5 की घात 2 ही तो आ जाएगा, 5 की घात 2। कहने का मतलब एलसीएम में सबको लेना है। फिर कौन है 7 इसमें आया केवल, इसमें तो है ही नहीं, तो इंटू 7। 11 केवल इसी में आया, इसमें तो है ही नहीं, तो इंटू 11। सबको लेना है आपको और अधिकतम पावर वाले को लेना है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। यानी कि एलसीएम में सबको लेना है, जो सब में आए चाहे ना आए, और मैक्सिमम पावर वाले को लेना है। अगर मान लिया जाए दोनों में आया तो ज़्यादा पावर, दोनों में आया तो ज़्यादा पावर, एक में ही आया तो उसी को लिख लो, एक में ही आया तो उसी को लिख लो, एक में ही आया तो इसी को लिख लो, काय में एलसीएम में। और एचसीएफ में कम पावर वाले को। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, और नहीं आएगी तो कमेंट्स द्वारा बताना, मैं और ज़्यादा डिटेल में इसको जरूर बताऊंगा। मैं स्पेशल क्लास रखूंगा, जो भी डाउट रहते हैं वो डाउट को क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर ऐसी कुछ बात होती है तो आपको कमेंट्स द्वारा बताना है। चलिए ठीक है। अब 96 और 404 इसका निकालना, और एक एग्जांपल ले रहे हैं मतलब हम, है ना। 96 और 404, 96 2 से विभाजित होगा तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12 और 2 तिया 6 और 3 1 3। कितना हो रहा, 1 2 3 4 5, कितना हो रहा 2⁵ इंटू 3, ठीक। अब 404 है, 404 किससे डिवाइड हो रहा, 2 से, तो 2 2 जा 0, 2 2 जा, अगेन 2 से हो रहा तो 1 0 1, ठीक है। तो 1 0 1। अब किससे डिवाइड हो रहा, तो आप बोलेंगे कि अब तो 101 तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा क्या, 101 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 101 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 2 की पावर 2 और 101 से एक बार भाग जाएगा तो इंटू 101। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब 101 किसी से विभाजित ही नहीं हो रहा ना, तो रहने दो, नहीं हो रहा तो ये अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड। यहां पर जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही सारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए HCF, और मेरे ख्याल से आप तुरंत बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये देखना है HCF में दोनों में आना जरूरी है। 3 तो दोनों में आया ही नहीं है तो उसको छोड़ दो। 101 भी दोनों में नहीं आया, उसको भी छोड़ दो, छोड़ दिया भाई, ठीक है। अब HCF में क्या करना है, दोनों में जो आया है उसकी मिनिमम पावर को लेना है।
जिसकी पावर कम है उसको। तो मिनिमम पावर क्या है भाई इसकी है 2⁻², यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। हो गया एचसीएफ, यही तो एचसीएफ है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या देखा जाता है? जो दोनों में आए उसमें अधिकतम पावर 2 की पावर 5। देखिए ये दोनों में आया तो 2 की घात अधिकतम 5 है। ये अकेले में आया तो भी लिखेंगे हम, ये अकेले में आया तो भी लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 32, 2 × 2 × 2 × 2 32, 32 × 3 और जितना भी आएगा उसका 101 में गुना, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने में हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, गुना सबको आता है, मल्टीप्लिकेशन करते सबको आता है, अपनी अपनी मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर लेना। बाकी मल्टीप्लिकेशन करने की 7 ट्रिक मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और दुनिया भर की जितनी भी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। चुटकी बजाते से ही आप कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो उसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप इसका अभी नॉर्मल, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ते जा रहे हैं, अभी नॉर्मल इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एलसीएम और एचसीएफ हम गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इससे सीख चुके हैं तो फिर अब दूसरी मेथड क्यों? कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, लगातार विभाजन विधि या यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड विभाजन विधि भी इसको बोला जाता है। यूक्लिड विभाजन विधि क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मेथड जो है एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड नाम के, उन्होंने इसको बनाया था, इन्होंने बताया था कि एचसीएफ इसके द्वारा निकाला जा सकता है। बहुत अच्छी मेथड है, इस मेथड को भी सीखना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे इसका एचसीएफ निकाला जा सकता है। एचसीएफ निकालने के लिए याद रहे कंटिन्यूड डिवीजन मेथड यानी कि लगातार विभाजन विधि केवल और केवल एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए नहीं है ये मेथड। और जबकि पहली वाली मेथड जो थी ना वो एलसीएम के लिए भी है और एचसीएफ के लिए भी है, ठीक है ना, दोनों के लिए। चले किसका एचसीएफ निकालना है? 493 और 928 मेथड को ध्यान से समझना, बड़ी मजेदार मेथड है ना। और ये वाली मेथड कई जगह जब आपको समझ में नहीं आता और इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, कई बार ऐसी संख्या दे दी जाती, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती है, जब आपको पता ही नहीं चलता अरे इसको ये किससे डिविजिबल है, इस किससे डिविजिबल है। एक हाथ का पता भी चल गया तो फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तब एचसीएफ निकालना बड़ा टफ काम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन न छूटे इसलिए आप इस मेथड का यूज करोगे। बहुत मजेदार मेथड है और इससे फटाफट आंसर भी आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत वाली है तो मेहनत तो लगेगी। तो चलिए ठीक है, देखना फिर से और एक बार। आपको 493 का 928 का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है? 928 ये बड़ा है। इसको डिवाइड करो 493 से, 493 से। चलो डिवाइड करते हैं अपन। कितने बार विभाजित हो रहा? तो 4 दूनी 8, तो एक ही बार होगा, एक ही बार होगा तो 493। अब इसमें से इसको माइनस किया जाता, आपको मालूम है, तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4। एक फिर से इसको क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। आपको मालूम है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 3 और ये हो गया 4, 435। और डिवाइड हो रहा क्या? तो नहीं हो रहा। आपको डेसिमल तक नहीं ले जाना है इसको।
अरे इसकी अपेक्षा ये छोटा हो गया ना, अब डिवाइड होगा क्या? पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भागित का चिन्ह लगाओ। कहां पर? यहां पर। भाई ये नंबर इससे छोटा है, अब डिवाइड हो रहा क्या? नहीं हो रहा, तो डिवाइड का साइन लगा दो। आखिरी बार किससे भाग दिया था आपने? 493 से, तो 493 को यहां लिख दो। अभी टेंशन नहीं लेना, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और एग्जाम्पल करेंगे, सब समझ में आएगा। कितने बार डिवाइड हो रहा? 1 टाइम। 435 कितना बचा? 8, और ये 4 हो गया तो ये बचा 5, 58। अब ये नंबर इससे छोटा हो गया, इससे आखिरी वाले से चेक करना, ये नंबर इससे छोटा हो गया, हाँ ठीक है। तो फिर यहां पर डिवाइड का साइन लगाओ। आखिरी बार किससे डिवाइड किया था हमने? इससे, तो 435। आपको अभी ऐसा लगेगा कि बहुत लेंदी मेथड है सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे सबसे अच्छी मेथड है, सबसे अच्छी ट्रिक वाली मेथड है ये। क्यों? कई आप बच्चे बोलेंगे सर, कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि चुटकी बजाते ही इसका आंसर आ गया, तो फिर चुटकी बजाते रह जाएंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे या इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर चुटकी बजाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इसलिए आपको प्रॉपर जो मेथड है ना, प्रॉपर मेथड तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। कई बार इनकी जरूरत पड़ती है, इतना टाइम नहीं लगता है, ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगेगा। अब ये कितने बार डिवाइड होगा? लगभग 60 है, ये लगभग 60 है। कितने बार डिवाइड हो रहा? 7 टाइम। तो 7 तो 7 8 56, 56 और 5, 7 5 35 और 5 40, इतना बच गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 तो 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 29। ये वाला नंबर इससे फिर छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे डिवाइड करो इसको, 58। आखिरी बार जिससे डिवाइड किया उसी को डिवाइड करना है। इतना शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, तो ये इसको डिवाइड करना है। और कितने बार डिवाइड हुआ? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 58। और 58 तो क्या बचा आपके पास में? कुछ नहीं बचा। ये काम कब तक करना है? जब तक आखिरी में शेषफल 0 न हो जाए, 0 हो जाए तब तक करना है ये काम, ठीक है। जब भी 0 हो जाए तो आखिरी बार अंतिम भाजक, आखिरी बार किससे विभाजित किया था हमने? 29 से, तो 29 ही इसका एचसीएफ होगा। आया क्या समझ में? समझ में आया क्या? नहीं आया, ठीक है। आ भी गया होगा, नहीं भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से और एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये वाला इसका आंसर है, एचसीएफ है ये। फिर से और एक बार वर्किंग रूल को ध्यान से समझना है और 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो 10th क्लास का पहला चैप्टर, 10th क्लास के पहले चैप्टर में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। उससे एचसीएफ निकाल के देखना और आंसर मैच करना। अगर आपके आंसर सबके आते गए तो आपको ये मेथड आ गई। चलिए ठीक है, इसका और इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बड़ा नंबर कौन है? ये वाला है। इसको डिवाइड करो छोटे नंबर से, ये कर दिया। शेषफल कितना बचा? इतना। ये इससे छोटा हो गया, हाँ छोटा है, तो इसको डिवाइड करो। लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था? इससे, तो इसको यहां लिखो, ये आ गया। अब कितना आ गया? 58। 58 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर इससे डिवाइड करो। आखिरी बार जिससे डिवाइड किया था मुझसे, ये वाला यहां आ जाएगा। अरे ऐसा हो गया। अब इससे डिवाइड किया तो कितना बचा? 29। 0 बचा क्या? नहीं बचा। अब 29 बचा तो इसको लिखो यहां पर और इसको डिवाइड कर दो, और अब बच गया 0। जब भी 0 बच जाए तो आखिरी बार जिससे विभाजित किया वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग सकता है ना। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बड़ा इजी लगने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 828, 828, 1311 और 1955, इसका तीनों का एचसीएफ क्या होगा? तीनों का एचसीएफ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अभी तो छोटे नंबर है, अगर आप इसका भी प्राइम फैक्टराइज करो, इसका भी प्राइम फैक्टराइज करो, इसका भी प्राइम फैक्टराइज करो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जो इससे पहले जो मेथड बताई,
तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब क्या कौन सी मेथड अप्लाई करें। जब आप अभाज्य गुणन करने में आपको तकलीफ होती है तब ये वाली मेथड सबसे सूटेबल है। और ऐसे नंबर्स दिखने लगे आपको कि अच्छा इसके तो फटाफट फटाफट हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो फिर अभाज्य गुणनखंड वाली विधि लगाओ। चलिए, इसमें से कोई भी दो नंबर ले लो, एक ए वाला और एक ए वाला ले लेता हूं मैं। ले लिया, हाँ। अब दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला बड़ा नंबर है और ये वाला छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। ये करता हूं मैं डिवाइड, 828, ठीक है। कितने बार डिवाइड होगा, तो 8 दूनी 16, दो बार तो होगा नहीं, केवल एक ही बार होगा। तो कितना हो जाएगा 828, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 तो 8 है ना, 3 तो 8, और ये हो जाएगा 9 और ये 483। जीरो आया क्या, नहीं आया। तो फिर क्या करो, इससे डिवाइड करो, किसको, इसको 828 को। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक चलते जाना है, चलते जाना है, ऐसा करेंगे हम। कितने बार डिवाइड होगा, एक बार, 483। तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 5 तो 345। कि जीरो हो गया क्या, नहीं हुआ, लेकिन ये नंबर इससे छोटा है ना, हाँ छोटा है। तो अब इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो किसको, इसको 483। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। भैया मेरे, ये हम केवल मेथड सीख रहे हैं, यहाँ पर मेथड आना चाहिए हमें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और आएंगे भी तो ये 3 नहीं देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन देंगे कि वो 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाए, टेक्निक से हो जाए। लेकिन आपको फुल मेथड आना जरूरी है टेक्निक के लिए, ठीक है ना। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई बच्चे एकदम शॉर्टकट ढूंढना चालू कर देते हैं कि सर 1 मिनट वाली ट्रिक बताओ आप, जो 1 मिनट से कम में क्वेश्चन बना दे। भैया जब तक लॉन्ग मेथड नहीं आएगी तब तक शॉर्टकट मेथड काम नहीं करती है, ये बात हमेशा याद रखें। अब ये कितने बार डिवाइड हो रहा है, एक बार, 345। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 8, और ये वापस हो गया 5, तो ये कितना हो गया 3, और ये हो गया 138। अब जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ। इससे फिर इसको डिवाइड करो, 345। तो कितने बार होगा, 13 दूनी 26, 13 39, दो बार। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2, इतना हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 और 8 और ये हो गया 69। जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फिर से हम डिवाइड करो 138 को, 138 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में 138 हो रहा, और शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं बचा। बहुत बढ़िया। जैसे शेषफल नहीं बचा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आखिरी बार जिससे डिवाइड किया ना, वो HCF है। किसका किसका, ये दोनों का HCF है। कितना, 69। लेकिन आपको दोनों का थोड़ा निकालना है, आपको तो तीनों का निकालना है, तीनों का HCF ज्ञात करना है। अब तीनों का तो हमने तो 2 का निकाला, अब तीसरे का कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने 2 का ही निकाला, तो तीसरे का देखिए कैसे निकालेंगे। इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब आपको जो HCF आया था उसको और ये तीसरे वाले नंबर को देखना है। किसको किसको, इसको और इसको। दोनों में बड़ा कौन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा, बहुत बड़ा दिख रहा है इससे। तो 1955, इससे डिवाइड करेंगे हम 69 को। कितने बार हो रहा, तो 70 के लगभग है ये। 7 दूनी 14, 7 3 1 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, इतना हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 4 है ना, 4 और ये बच जाएगा 5, और ये 5 को नीचे उतारेंगे, ये वाले 5 को। अब कितने बार, तो 7 8 56, 7 8 56, तो 8 बार है ना, 7 8 56, तो 8 टाइम।
अब 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 नम 72 बचा 7 और 8 छक्का 48 और कितना हो गया 55 और 55 तो ये बचेगा 3 और यहाँ पर बचा 2। 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, इससे डिवाइड करेंगे हम किसको? इसको 69 को। तो 69 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम? 3 टाइम, तो 69 और आपके पास में बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं, शेषफल 0 बच गया। तो इसका और इसका एचसीएफ कितना होगा? आखिरी बार जिससे आपने विभाजित किया वो इसका शेषफल होगा, ये वाला। देखिए फिर से और एक बार, इनका दोनों का एचसीएफ इतना आया था और इसका एचसीएफ 23 आया। तो 23 जो होगा ना वो तीनों का एचसीएफ होगा। अरे इसका दोनों का एचसीएफ इतना है और इसका एचसीएफ इतना है, तो तीनों का एचसीएफ कितना होगा? 23 होगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये सीखी हमने एचसीएफ की मेथड। तो ये होती है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। नाम भी बड़ा क्लियर है, कंटिन्यूड, डिवाइड करते चलो, डिवाइड करते चलो, डिवाइड करते चलो, कंटिन्यूड मतलब लगातार विभाजन विधि। ठीक है, चलिए अब हमने अभी तक ये सीखा कि हमारे पास में 2 नंबर हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा नंबर भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अब अगर डेसिमल वाले नंबर रहेंगे तो डेसिमल वाले नंबर यानी कि दशमलव वाली संख्या रहेगी तो उसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये बात हम यहां पर देखने वाले हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास में क्या है? 1.5, 0.24 और 0.036। इसका एचसीएफ निकालना है हमें डेसिमल नंबर का। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है। पहले क्या करो, डेसिमल के बाद में सबके बराबर बराबर अंक करो। मतलब सबसे ज्यादा अंक कहां पर है डेसिमल के बाद में? यहां पर है 3। कितने? 0.036 3 है। तो यहां पर भी 3 बनाओ, 2 4 और एक 0 लगा के 3 बना दो। और यहां पर भी 1.5 और 2 बार 0 लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, आ गया है ना। मतलब डेसिमल के बाद में सारे नंबर को बराबर बराबर डेसिमल मिला दो। अब क्या करो, डेसिमल को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ। तो ये कितना हो जाएगा? 1500। इस भी डेसिमल को भूल जाएंगे तो डेसिमल के पहले तो शून्य ही है, तो कितना हो जाएगा? 240। और यहां से भी डेसिमल को भूल जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 36। बस। अब आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे लगातार विभाजन विधि लगाइए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं हम, कितना है? 1500। हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अभाज्य गुणन फटाफट निकल जाएंगे। 2 से डिवाइड होगा तो 750 है ना, 3 से होगा तो 25, 200 मतलब 25 और 0 250। ठीक है, वैसे 2 से और हो रहा था तो 2 से ही कर देता हूं मैं। तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 साती 14, 2 पंचे 10। और अब 3 से हो रहा तो 3 का 3 और 25। अब किससे हो रहा? 5 से हो रहा तो 5 5 25 और फिर 5 से हो रहा तो 5 25 और फिर 5 से हो रहा तो 5 का 5। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2⁻², 3 और 5⁻3। आ गई क्या बात समझ में? अभाज्य गुणनखंड विधि। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड विधि कब लगाएंगे? कब लगाते हैं? अरे ये बड़े आसान से संख्या दिख रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये फटाफट डिवाइड हो जाएगी। और जब बड़ी ऐसी उटपटांग सी, अरे किससे डिवाइड होगा, क्या होगा, बड़े बड़े नंबर, तब लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो। ठीक है ना, लगातार विभाजन विधि। हाँ चलिए, ये हो गया। अब 240, 2 से डिवाइड करेंगे तो 120, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो कितना हो गया?
1 2 3 4, 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है ना। ये 5 से भी एक बार होगा कि नहीं ऐसा, ठीक है। अब 36 का क्या हो जाएगा, 2 से 18 टाइम और 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो इसको लिखा जा सकता है 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं हम, HCF। HCF क्या होगा तो आपको मालूम है, सब में आना जरूरी है। 2 सब में आया क्या, 2 सब में आया क्या, हाँ आया है। 3 सब में आया क्या, हाँ आया है। 5 सब में आया क्या, नहीं आया। सब में आना जरूरी है HCF के लिए। सब में कौन आया, 2 आया। तो सबसे कम पावर किसकी है, इसकी है, 2 की पावर 2। अच्छा, सबसे कम पावर किसकी है, तो 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। कम पावर वाले को लेना है। तो 2 गुनी 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। ये HCF नहीं होगा। कितने अंकों के बाद डेसिमल है, क्यों, कितने अंकों के बाद डेसिमल है, तो 3, 1 2 3। तो 3 अंकों के बाद 1 2 3 यहां पर लगेगा डेसिमल। ऐसे निकाला जाता है HCF। आई बात समझ में। क्या करना होता है, जो नंबर है तो सबसे ज्यादा अंक कहां पर है डेसिमल में, यहां पर है। कितने अंक है, 3। तो 0 बनाकर सबके 3-3 अंक कर दो और फिर डेसिमल को भूल जाओ, दशमलव को फिर भूल जाओ। दशमलव को छोड़ेंगे तो 1500, दशमलव को छोड़ेंगे तो 240, दशमलव को छोड़ेंगे तो 36। इसके अभाज्य गुणनखंड किए, कर दिए। HCF का रूल क्या होता है, हमने सिखाया अभी इसी क्लास में। क्या होता है, जो सब में आएगा उसमें सबसे कम पावर, जो सब में आएगा उसमें सबसे कम पावर वाले पद को लिखो। 5 सब में नहीं आया इसलिए नहीं लिखेंगे, चलिए ठीक है, लिख दिया। तो ये कितना आ गया 12। दशमलव के बाद कितने अंक, सब में 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, ये HCF होगा। अब LCM भी हाथ लगे देख ही लो, LCM, क्योंकि हमें अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें। LCM में क्या लिया जाता, सब लिए जाते, सब में आए या ना आए, और अधिकतम पावर वाले को लिया जाता है। जो ज्यादा पावर है उसको लिया जाता है। तो अधिकतम पावर किसकी है, 2 रेज टू दी पावर 4। अधिकतम पावर क्या है, 3 रेज टू दी पावर 2। तीनों में, अरे यहां तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने में है उतने में सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 5 रेज टू दी पावर 3। आई बात समझ में। इसमें सबसे ज्यादा पावर, सब में आया तो सबसे ज्यादा पावर, सब में आया तो सबसे ज्यादा पावर। अरे जितने भी आया उसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, बस। सब में आना जरूरी नहीं है, जितने में भी आया उसमें सबसे ज्यादा पावर 5 की कितनी है, तो 3 है, बस। बस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16 इंटू 9 इंटू 125। और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आ जाएगा। आई ना बात समझ में। कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा कैलकुलेशन, उसमें क्या करना है आपको, 3 अंकों के बाद डेसिमल लगा देना। इधर से 3 अंकों के बाद डेसिमल दशमलव लगा देना, बस। केवल इतना काम करना है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे, जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने की, ठीक है ना। अपन उतने टाइम में दूसरी चीज सीखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता ही है। मतलब हमने डेसिमल वाले अगर नंबर है तो क्या LCM और HCF दोनों निकालते आ गया ना। हाँ चलिए ठीक है। अब भिन्नों का यानी कि फ्रैक्शन का HCF, जो फ्रैक्शन है उसका HCF यानी कि भिन्न। अब आप बोलोगे कि कैसे भिन्न, कैसे फ्रैक्शन। 3/5, 2/7 और 9/11, ये तीनों का HCF क्या होगा, याद रखना। मैंने इनका नीचे वाले का नहीं बोला है, ये पूरे का, ये पूरे का और ये पूरे का HCF क्या होगा, ये पूछा है मैंने आपसे।
तो बड़ा सिंपल सा काम, इसका फार्मूला बनेगा भिन्नों का एचसीएफ, फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ क्या होगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम। अरे अंश का मतलब न्यूमरेटर और हर का मतलब डिनोमिनेटर। आपको मैंने अगर आपसे मान लिया जाए, ये पूछा जाए भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, दोनों साथ में सीखते हुए चलेंगे अपन। तो क्या होगा, अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ। फार्मूला याद रखना, दो फार्मूले हो गए अब, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना तो ये फार्मूला लगाना, एलसीएम निकालना तो ये फार्मूला लगाना है। याद रखने का तरीका क्या निकाल रहा है, एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, बस कितना सिंपल काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और एक एग्जाम्पल से हम यहां पर एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में 16/21, 8/15 और 2/3 और 24/27, ये 4 नंबर है और इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा काम, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है ना, तो ये जो ऊपर ऊपर लिखे है ना, इसका एचसीएफ निकालो, 16 का, 8 का, 2 का और 24 का, ठीक है। और जो नीचे लिखे है ना उसका एलसीएम निकालो, 21 का क्या एलसीएम निकालना है, किसका, 21, 15, 3 और 27, इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सबका कॉमन फैक्टर कौन है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे बड़े से बड़ा नंबर, जिससे सबको डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 है। सबसे छोटा नंबर देखना ये 2, क्या 2 से इसको विभाजित किया जा सकता, डिवाइड किया जा सकता, हाँ। इसको भी किया जा सकता, हाँ। इसको भी किया जा सकता, हाँ। तो 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं 16, 8, 2, 24, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने की टेक्निक समझ लेना है। ऐसा नंबर बताओ जिसको सबको जिससे डिवाइड कर किया जा सकता है, तो कौन है, 2 है। 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 12 टाइम। अब और कोई नंबर बताओ जिससे सबको डिवाइड किया जा सकता। अब कोई नंबर नहीं है क्योंकि यहां पर 1 आ गया ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे सबको डिवाइड किया जा सकता है क्या कोई नंबर, नहीं है। तो जब नहीं है तो ये इधर जो लिखे हैं ना, ये वाले सारे एचसीएफ होगा, मतलब सबका गुणनफल। तो अभी एक ही लिखा है, केवल 2 ही लिखा है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर से और एक बार, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेथड में एलसीएम और एचसीएफ में यही पर कंफ्यूजन होता है। हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबको डिवाइड कर सके। तो 2 है, 2 8 2 चौका 2 1 2 2 12 24। अब कोई नंबर ऐसा है क्या कि जिससे सबको डिवाइड कर सके? अब कोई नंबर नहीं है क्योंकि यहां पर 1 आ गया ना। आप 1 को किससे डिवाइड करोगे? किसी से नहीं। 1 तो 1 से ही होता है केवल डिवाइड। तो केवल 2 ही ऐसा है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में और आगे बढ़ते कोई जरूरी नहीं होता कि सारे एक साथ डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 2। अब एलसीएम की मेथड देखो, कौन है? 21, 15 और 3 और 27। ऐसा नंबर ढूंढो जो सबको डिवाइड कर सके। तो 3 है, 3 7 21, 3 5 15, 3 का 3, 3 9 27।
और कोई नंबर है क्या जो सबको डिवाइड कर सके? नहीं। तो कोई 2 नंबर को डिवाइड कर सके? ऐसा भी नहीं है। कोई 3 नंबर को डिवाइड कर सके? ऐसा भी नहीं है। तो फिर आपको, अरे ऐसा कोई नंबर है क्या कि जो कम से कम 2 लोगों को डिवाइड कर सके एलसीएम में? जबकि एचसीएम में सबको डिवाइड करना जरूरी रहता है, एलसीएम में 2 को भी करेगा तो भी डिवाइड करना रहता है। अभी किसी को नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या करना है, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। किसका किसका? यहां से ये पूरा, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 7 5 35, या ऐसा करो 7 3 21, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 इंटू 9, 9 5 45, 9 5 45 और 9 कितना हो जाएगा? 945। 2 डिवाइडेड बाय 945। आया क्या समझ में? सिंपल काम है। एचसीएफ निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? इतने का एचसीएफ हो जाएगा ये। समझ में आया? और इसी का अगर एलसीएम पूछा जाए, इतने का ही अगर एलसीएम पूछा जाए तो फिर उल्टा काम करेंगे। एलसीएम पूछा जाए तो इसका एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, बस। ये दोनों में अंतर है, ठीक है? तो फार्मूला ये वाला याद रखना है आपको, दोनों फार्मूलों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना? तभी आप फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। अब घात एवं घातांकों का एचसीएफ, घात और घातांकों का एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लिया जाए मुझे क्या करना है, 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 15, इसका एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम भी सीख ही लेते हम हाथ लगे। अगर आधार समान है, अगर आधार समान है, याद रखना पावर अलग अलग हो सकती है, अगर आधार समान है तो क्या होगा? जिसकी पावर कम रहेगी वो एचसीएफ होगा। तो इसकी पावर कम दिखाई दे रही है मुझे, तो 2 raised to the power 8 ये होगा एचसीएफ। अगर आधार समान है तो जिसकी पावर कम है वो एचसीएफ होगा। और सेम आधार समान है, बेस समान है, तो जिसकी पावर ज्यादा है वो एलसीएम होगा। है ना मजेदार काम? भैया नोट करते चलना है। और जैसे अगली क्लास, अगला दिन जब पढ़ेंगे ना हम, तो पिछले दिन को रिवाइज करना है, तब पक्का होते जाएगा। फिर देखना हम क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल बहुत भर भर के करेंगे, टेंशन नहीं। मतलब पहले हम बेस तगड़ा बना ले, याद रहे कि अब जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तो खटाक से एलसीएम निकल जाए। ऐसा काम करना है आपको, नया पढ़ने लगना चाहिए। अरे सर आपने एलसीएम कैसा निकल लिया यहाँ पर? ऐसा नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा, दुनिया भर की जितनी ट्रिक है, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक, सारी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन पहले बेसिक को क्लियर करते हुए चलिए, ट्रिक चुटकियों में आएगी, ठीक है ना? अब देखना, 7 raised to the power -12, 7 raised to the power -13, 7 raised to the power -18, एलसीएम सबके आधार समान है, तो जिसकी सबसे कम पावर रहेगी वो एचसीएफ होगा। अब सबसे कम नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव में उल्टा होता ना। आपको मालूम है कि 5 जो है, ऋण 5 और ऋण 6 कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे। अगर नेगेटिव नंबर है तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। क्यों? अरे नेगेटिव का मतलब आपके ऊपर लोन है। मेरे 2 दोस्त हैं, ए और बी। ए के ऊपर 5 रुपए का लोन है और बी के ऊपर 6 रुपए का लोन है, तो ज़्यादा अमीर कौन हुआ? जिस पर कम लोन है वो अमीर हुआ ना। तो इस पर कम लोन है
ये अमीर हुआ, मतलब ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए, नेगेटिव का में क्या है, ये सबसे छोटा नंबर है ना, -18 छोटा है, तो ये HCF क्या होगा, -18, 7⁻⁻18। और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM में जो सबसे बड़ा नंबर है वो LCM होगा। तो बड़ा, सबसे बड़ा ये वाला है, जो सबसे छोटा दिख रहा नेगेटिव नंबर वो सबसे बड़ा होता है ना, 7⁻12। ये बात याद रहे। तो जब आधार समान है तो क्या LCM निकाल सकते हैं, हाँ। क्या HCF निकाल सकते हैं, हाँ। अब ऐसा है 5⁻2 और 4⁻3, हाँ, इसका HCF क्या होगा, न तो आधार समान है न तो घाते समान है, तो HCF क्या होगा, इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ है क्या, कोई भी नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये नहीं आया समझ में, ये वाली बात समझ में नहीं आई। 125 है ना, ये 5 की घात 3 मतलब 125, 4 की घात 3 मतलब 64। ऐसी कोई संख्या बताओ जिससे विभाजित हो जाए दोनों। अरे 5 की घात 2 है, सॉरी 5 की घात क्या है, 2 है, तो 25, और 4 की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई संख्या बताओ जो दोनों को विभाजित कर सके, कोई भी नहीं है ऐसी, तो एक तो होती ही होती है ना। तो ऐसी कोई संख्या ना मिले तो उसका HCF 1। और LCM, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 25 × 64, और 25 चौक 100 और 10 25 छक्का 150 160, ये हो जाएगा LCM। दोनों का आपस में गुणा कर दे। आप बोलोगे LCM कैसे फटाफट निकाल लिया, दोनों किसी से डिवाइड हो रहा क्या, नहीं। जब डिवाइड ही नहीं हो रहा दोनों का गुणा कर दो तो वही LCM होता है। जब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो सबका गुणा कर दो, वही LCM होता है। और जब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ये एक HCF होता है। ये बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2⁻², 4⁻3, 6⁻2। एक्चुअली ये लिखा कैसे है, 1/2⁻², 1/4⁻3 और 1/6⁻²। आपको मालूम है जब घात, अच्छा अरे बेस सेम नहीं है ना, तब के लिए है ये। आपको मालूम है कि अंश में कोई नंबर होता है उसकी पावर नेगेटिव है तो हर में जाने के बाद में पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाएगा, 1/4, 1/64 और 1/36, ठीक है। 2 दूनी 4, 16 चौक 64 और 36, 6 6 36। आपको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF का फार्मूला क्या होता है, ऊपर का HCF निकाला जाता है। 1 1 1 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा, 1 1 1 का HCF निकालेंगे तो केवल 1 ही होगा। अरे 1 1 1 में उभयनिष्ठ कौन है, तो एक ही है। और नीचे का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, वही भिन्न वाला, भिन्न बन गया नहीं। तो इसका क्या निकालेंगे, LCM 4 64 और 36। किससे डिवाइड हो रहा, 4 से। 4 4 1 जा 4 का 4, 4 6 24 और 4 9 36। और किसी से डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा। दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो सबका गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 16 × 9। बस इसका जो कैलकुलेशन आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। बस ये पूरा इतना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, LCM और HCF का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भयंकर पूछे जाते हैं। मतलब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसकी बाढ़ लग जाती है, ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं ज़्यादातर। कैसे? आपके पास दो नंबर है, कौन, ए और बी, और आपने इसका एलसीएम भी निकाल लिया है। एलसीएम किसका किसका? ए और बी का। और आपने क्या किया? एचसीएफ भी निकाल लिया। किसका किसका? ए और बी का। क्या बोला मैंने, समझ में आया? आपके पास में दो नंबर है, एक ए और एक ए, दोनों का एलसीएम भी मालूम है और दोनों का एचसीएफ भी मालूम है। तो ये हमेशा अगर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो हम उसको ऐसा भी समझ सकते। देखना, उसको हालांकि ऐसा जबरन चीज़ों को फैलाने की अपेक्षा आप याद रखो तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल नंबर के गुणनफल के बराबर क्यों होता है? इस बात को थोड़ा सा अगर समझ ले तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ याद रखने की अपेक्षा उसका लॉजिक अगर हमें मालूम रहे तो उसको याद रखने में कॉन्फिडेंस भी आता है। कैसा? मान लिया जाए मेरे पास में एक नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो पी स्क्वायर इंटू क्यू और इंटू आर स्क्वायर है, ऐसा कुछ है एक एग्जाम्पल के तौर पर। और b इज इक्वल टू कोई नंबर है, वो है p इंटू क्यू क्यूब और इंटू आर, ऐसा कुछ नंबर है। नहीं आया समझ में? अरे मैंने ए बी सी पी क्यू आर ऐसा लिया है भाई, कोई नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइज मतलब अभाज्य गुणनखंड किए तो ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर। और इसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे है। मुझे एक बात बताइए कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो आपको मालूम है जो दोनों में आए उसकी अधिकतम पावर ली जाती है पी स्क्वायर, जो अधिकतम पावर ली जाती है क्यू क्यूब, जो अधिकतम है उसको लिया जाता है आर स्क्वायर, ये होगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो दोनों में आए उसमें कम पावर वाले को लिया जाता है पी, जो दोनों में आए उसमें कम पावर वाले को लिया जाता है क्यू, और जो दोनों में आए उसमें कम पावर वाले को लिया जाता है। अब थोड़ा सा ये बात देखो कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का गुना करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका गुना करने पर क्या हो जाएगा? p की पावर 3, और यहां पर क्या हो जाएगा? q की पावर 3 4, और यहां पर क्या हो जाएगा? r की पावर 3। अगर समझ में ना आए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया? एलसीएम और एचसीएफ का गुना किया तो ऐसा आ गया। यहाँ पर मैं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ए और बी का गुना करता हूँ, तो इसका और इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? p की पावर 3, इसका और इसका गुना करेंगे तो q की पावर 4, और इसका और इसका गुना करेंगे तो r की पावर 3। क्या ये और ये बराबर है? ये और ये बराबर है? हाँ बराबर है। मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किया तो उसका आंसर, और ए और बी का गुना किया तो उसका आंसर बराबर है। तो अब आज के बाद आपके मन में ये बात नहीं रहना चाहिए कि ये होता क्यों है, तो करके देख लिया हमने। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा छोटा सा फार्मूला है, लेकिन आप इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट, इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हो, और इतना ज़्यादा भाव क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? कितनी चीजें? 1 2 3 और 4। 4 में से आपको कोई भी 3 चीज दी जाएगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। जैसे आपको क्या है, एक नंबर दे दिया जाए, ये वाला नंबर दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि बी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान दिया है ना, तो ए का तिर्यक गुना कर दो नीचे, तो ये आ जाएगा यहां पर। आपको ए भी मालूम है, ए भी मालूम है और ए भी मालूम है, एक नंबर मालूम है, तो दूसरा नंबर ज्ञात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आई ना बात समझ में? बात समझ में आएगी ना? अब देखना,
अगर मान लिया जाए आपको ये वाला भी नंबर मालूम है, 2 नंबर मालूम है, और उसका एलसीएम भी मालूम है, एलसीएम भी मालूम है, तो इस एलसीएम को मैं उठा के इसके नीचे कर देता हूं। तो एचसीएफ का फार्मूला बन गया। एचसीएफ बराबर से क्या होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एलसीएम। आया समझ में? अगर आपको एचसीएफ मालूम है तो एचसीएफ को उठा के इसके नीचे कर दो, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ, तो एलसीएम निकल आएगा। इसके खूब न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे हम, ये मैंने स्लाइड में बनाया भी है, ठीक है ना, लेकिन अपन अगली क्लास में करेंगे। देखिए हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में बनाए, देखिए ठीक है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। लेकिन इसका रिवीजन करना बेहद जरूरी रहेगा। पहले आपको रिवीजन करना है प्रॉपर, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। एक बार रिवीजन करो। हम इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट्स करना है, और कमेंट्स द्वारा बताना है। अगर पसंद आई क्लास तो आपको उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, मैं अधिकार से बोलूंगा। और आपके पास में जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पर शेयर भी करना है। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। पसंद आए तो, ना आए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग देखेंगे, सबका भला होगा, मेरा भी भला होगा। मेरा भला होगा मतलब और ज्यादा उत्साह के साथ में, एनर्जी के साथ में हम यहाँ पर इस बेसिक मैथ्स सीरीज को आगे की ओर बढ़ाएंगे और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा सब्सक्राइबर का, वैसे वैसे और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में हम इस बेसिक मैथ्स सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।